नहीं है। तो शोरूम वाले बोले कि आपको पहले 20,000 का डाउन पेमेंट देना होगा। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम 20,000 का डाउन पेमेंट दे देते हैं और बाकी का जो 50,000 है वो हम आपको 10 इंस्टॉलमेंट में 55,000 कर कर आपको पेड कर देंगे। लेकिन शोरूम वाले भैया बोले नहीं, आपको 10 नहीं 12 इंस्टॉलमेंट में पेड करना होगा। तो हम कहें कि भैया आपको हम 12 इंस्टॉलमेंट में कैसे पेड करेंगे, आपका तो 85,000 रुपया है, हम आपको 10 इंस्टॉलमेंट में 5,000 कर कर हम आपको तो पेड कर ही देंगे। तो बोले कि भैया आपने तो 10 इंस्टॉलमेंट में पेड कीजिएगा ना, एक छोटा छोटा अमाउंट करके। हमने तो आपको असेट तुरंत आपको दे रहा हूँ, इसलिए आपको जो आप 10 इंस्टॉलमेंट में पेड कीजिएगा उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसके साथ जो इंटरेस्ट लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टॉलमेंट। चलिए इंस्टॉलमेंट और हायर परचेस के बीच का कुछ डिफरेंस देखते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? ओनरशिप ऑफ असेट ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ अ डाउन पेमेंट। जब हम लोग डाउन पेमेंट देते हैं उसी समय हम लोग को ओनरशिप मिल जाता है असेट का। हायर परचेस क्या होता है? हायर परचेस में है जब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड कीजिएगा तभी आपको एसेट का ओनरशिप मिलेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या है? इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन बी रिपोज्ड। अगर गुड्स आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कीजिएगा फ्यूचर में तो सेलर आपसे गुड्स वापस नहीं लेगा, वो आप पर सिर्फ केस करेगा। उसके पास कोई पावर नहीं होगा कि वह आपसे गुड्स ले ले, क्योंकि उसी समय जब आप इंस्टॉलमेंट बेस पर ले रहे थे तो उसी समय आपको ओनरशिप मिल गया था असेट का। लेकिन हायर परचेस का मतलब होता है, हायर का मतलब ही होता है भाड़ा। जब आप हायर परचेस पर ले रहे थे तो उस समय क्या है, एग्रीमेंट कर लिया जाएगा आपसे। अगर आप वह असेट का पेमेंट फुल नहीं देते हैं तो वो असेट आपसे ले लिया जाएगा। और जो आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, जैसे आप 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, 5 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं रिफंड किया जाएगा? क्योंकि वो जो आप एसेट उसका यूज किए हैं जितना आप, उसी में वो कटता है, वो एक तरह से भाड़ा होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हायर परचेस सिस्टम होता क्या है? इंट्रोडक्शन। Hire purchase system is a special system of purchase and sale. In this system, the purchasers pay the price in installment. This installment may be monthly, quarterly, 6 monthly or yearly. Goods are delivered to the buyer immediately after hire purchase agreement is signed, but buyer became the owner only after payment of last installment. हायर परचेस सिस्टम क्या होता? हायर परचेस सिस्टम एक स्पेशल परचेस और सेल का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में किसी भी परचेसर जो कि परचेस करता है किसी भी असेट को, तो उस समय असेट का जो प्राइस रहता है उस प्राइस पर उसे इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाता है। वो इंस्टॉलमेंट आपका शायद मंथली हो या क्वार्टरली हो या 6 मंथली हो या ईयरली भी हो सकता है। उस समय आपको गुड्स तुरंत इमीडिएटली दे दिया जाएगा उस हायर परचेस एग्रीमेंट को साइन करते हुए ही। लेकिन जब आप फुल पेमेंट कीजिएगा असेट का तभी आपको उस असेट्स का ऑनर्स दिया जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हायर परचेस में यूज्ड होता हो। पहला कैश प्राइस। कैश प्राइस होता क्या है? इट इज द अमाउंट फॉर विच गुड्स आर और एसेट कैन बी परचेज। इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट।
कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस एक वैसा अमाउंट है जहाँ पे हम लोग गुड्स और एसेट को जब खरीदते हैं तो उस समय हमें कोई उसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हम लोग का इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? द प्राइस ऑफ द गुड्स मे बी डिविडेड into a small parts. Each small parts are known as installment. It may be included interest or excluding interest. Installment क्या होता? Installment एक छोटा अमाउंट होता है जो कि हम उसे पेड करते हैं मंथली बेस में या क्वार्टरली बेस में या ईयरली बेस में, छोटा छोटा पार्ट्स में हम सेलर को पेड कर देते हैं, इसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट करते हैं। हायर परचेस प्राइस क्या होता? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ए कैश प्राइस एंड टोटल इंटरेस्ट। यह कैश प्राइस का टोटल सम होता है और इंटरेस्ट का टोटल सम। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या? इसे एक क्वेश्चन के तहत हम लोग समझते हैं। केस 1, व्हेन कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन। जब हमारे पास कैश प्राइस दिया हुआ हो, डाउन पेमेंट दिया हुआ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ हो, तब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते? एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड बाय पेइंग ₹1000 as down payment and 3 yearly installment are ₹3900, 3600, 3300 respectively. You are to calculate interest when cash price of machine is 10,000 and rate of interest is 10% per annum. The machine was purchased on 1/1/2015. चलिए इसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने के पहले हायर परचेस का जो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मेट। पहला जो हम लोग का डेट का कॉलम है, फिर डिटेल्स, फिर इंटरेस्ट। डेट 1/1/2015 को हमने मशीन परचेस किया था जिसका कैश प्राइस था 10,000 रुपया। हमने डाउन पेमेंट 1,000 रुपया उससे पहले दे कर लिया था, बाकी जो हम इंस्टॉलमेंट में लिए थे। तो कैश प्राइस हम लोग का 10,000 था, डाउन पेमेंट 1,000, तो 10,000 में 1,000 लेस कर दिए, 9,000 बचा। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिए 10%। 9,000 का 10% 900 रुपया, तो 9,900, 9,900। उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट 3900 का लेस कर दिए, तो हमारा टोटल अमाउंट बचा 6,000। फिर 6,000 का 10% हम लोग ने निकाल लिया, तो 600 रुपया टोटल हो गया, 6600 रुपया। उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लोग ने लेस कर दिया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लेस किए तो 6600 माइनस 3600 यानी हम लोग का 3,000 हुआ। और 3,000 का फिर हम लोग ने 10% इंटरेस्ट लेस कर दिए, ऐड कर दिए, तो हम लोग को 3,300 रुपया हो गया। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग लेस करके निकाल लिए 33,000 माइनस 33,000, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट भी हम लोग का 33,000 है, यानी 300 रुपया। यही हम लोग का कैलकुलेशन था इंटरेस्ट निकालने का। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। अगर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ होगा तब हम लोग क्या करेंगे? एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड बाय पेइंग 1,000 as डाउन पेमेंट एंड 3 yearly installment 3,900, 3,600 and 3,300 respectively. You are to calculate cash price, rate of interest. The machine was purchased on 1/1/2015. जब अगर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ होगा तब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेस कर देंगे।
तो हम लोग का लास्ट इंस्टॉलमेंट है 3300 रुपया। 3300 रुपया में हम लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेस कर दिए तो 3300 माइनस 300 यानी हम लोग का 300 हो गया। उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दिए 3600 रुपया, तो हम लोग का टोटल अमाउंट 6600 रुपया हो गया। उसमें से फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% हम लोग फिर लेस कर दिए तो 6600 का 10% 600 रुपया, तो फिर टोटल अमाउंट हम लोग का 6000। थर्ड इंस्टॉलमेंट को फिर उसी प्रकार ऐड कर दिए 6000 प्लस 3900 रुपया यानी टोटल हो गया 9900 रुपया। तो उसमें से फिर लेस कर दिए इंटरेस्ट को 9900 का 10% यानी 900 रुपया, और फिर हम लोग डाउन पेमेंट 1000 को ऐड कर दिए तो हम लोग का कैश प्राइस निकल गया 10। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कैश प्राइस डाउन पेमेंट अनइक्वल इंस्टॉलमेंट आर गिवन। कैश प्राइस और डाउन पेमेंट अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ रहेगा तब, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तब। एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एक 1/1/2019 एक्स लिमिटेड परचेस ए मशीनरी फॉर ए कैश प्राइस 10,000। 10,000 में एक्स लिमिटेड परचेस किया मशीनरी को, उसका कैश और हायर परचेस बेसिस पे द डाउन पेमेंट 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट आर 1000, 3900, 3600, 3300 रेस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। इसमें एक हम आपको नोट्स बता दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कैलकुलेट करने के लिए। टोटल इंटरेस्ट में हायर परचेस माइनस कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेस माइनस कैश प्राइस। इसको हम देखिए 100 रुपया एक 1000 प्लस 3900 प्लस 3600 प्लस 3300 माइनस 10,000। 10,000 जो कि कैश में प्राइस है उसको लेस कर दिया हायर परचेस से, टोटल हो गया 1800 रुपया। चलिए इसको समझते हैं फॉर्मेट के तरह से सॉल्यूशन में। एक कॉलम हम लोग का ईयर्स का रहेगा, एक कॉलम हम लोग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स का, एक रेशियो का, एक ईयरलियर इंटरेस्ट का। 2019 में 3900, 3600, 3300 का इंस्टॉलमेंट है हम लोग का। ये तीनों को ऐड कर दिए तो टोटल हो गया 10,800। 10,800 और 10,800 जो आया हम लोग को, और जो रेशियो में इसको निकालने के लिए एक फिर आया हम 2020 का 3600, 3300 यानी 6900 और 2021 का 3300। 10,800, 6900 और 33 ये तीनों का रेशियो ले लिए तो 108 बाई 210, 69 बाई 210 और 33 बाई 210 ये हम लोग का रेशियो आ गया। अब इसको इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट निकला था 1800 से 108 जो हम लोग का 2019 का जो हम लोग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया उसका रेशियो 108 है। 108 बाई 210 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो इसका इंटरेस्ट आ गया 926 रुपया अप्रोक्स वैल्यू में आता। 2020 का उसी प्रकार निकाल लेंगे 3600 प्लस 3300 यानी 6900 यानी 69 बाई 210 और इसको इंटरेस्ट निकालेंगे इस प्रकार 1800 इंटू 69 बाई 210 इक्वल टू 591 अप्रोक्स वैल्यू में आएगा। उसी प्रकार 2021 का भी निकाल लेंगे 3300 और 33 बाई 210 यानी 1800 इंटू 33 बाई 210 यानी 213। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन इक्वल इंस्टॉलमेंट आर गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। जब इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट
नहीं दिया हुआ रहे तब। एक क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स लिमिटेड परचेस किया मशीन फॉर कैश प्राइस में 10,000, जो कि हायर परचेस पे लिया था। उसका डाउन पेमेंट 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ, 1,000 उसका डाउन पेमेंट है, 3600 उसका इंस्टॉलमेंट है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो पहले नोट्स देख लीजिए। अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग डाउन पेमेंट को 0 मान लेते हैं। वैसा ही फॉर्मेट बन जाएगा, ईयर्स का एक कॉलम रहेगा, एक आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का, एक रेशियो का, एक ईयर इंटरेस्ट का। पहले हम लोग इसका टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, हायर परचेस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेस का जो टोटल अमाउंट है, जैसे डाउन पेमेंट हो गया 3600 का, जो इंस्टॉलमेंट है जो, और उसमें से जो कैश प्राइस था उसको लेस कर दिए, यानी 1800 रुपया टोटल इंटरेस्ट आ गया। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट यानी 3 इंस्टॉलमेंट है, सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 लिख दिए, उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 3 2 5 1 6, यानी टोटल 6 उसका हो गया, यानी रेशियो 3/6। 3/6 तो 1800 जो इंटरेस्ट आया था टोटल, तो 1800 का 3/6 यानी 900 रुपया। 2020 का उसी प्रकार 2 आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट 2/6, उसका इंटरेस्ट उसी प्रकार हो जाएगा 1800 का 2/6 यानी 600 रुपया। 2021 का भी उसी प्रकार 1800 का 1/6 यानी 300 रुपया। जब अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया